नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखनों का जो हिस्सा पजामे के नीचे रहेगा वो जहन्नुम में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान तो वही है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस के कारकुन ही टीआरएस की ताकत, 50 मुमालिक में मुकीम टीआरएस नरइस सेल के कायदीन से टीआरएस एमएलसी के कविता ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की यौम पैदाइश के मद्देनजर बोधन से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक से मुबारकबादी का सिलसिला जारी। हल्के के हर गांव में किए गए खैर के काम। सीएम केसीआर, एमएलसी के कविता व कई विजिटर एमएलएस ने दी मुबारकबाद। इनके तमाम चाहने वालों का इन्होंने किया वीडियो मैसेज के जरिए शुक्रिया। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की यौम पैदाइश जोश व खरोश के साथ आरमूर में इनेकाद। रियासती वजीर आला केसीआर, विजरा एमएलए, एमएलसी ने दी मुबारकबाद। बोलेरो पिकअप चलाने का शौक पड़ा नौजवान को भारी। हादसे में कई अफराद जख्मी, माहौल में गम की लहर। अज़वाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए जमात इस्लामी शोबा ख़वातीन की जानिब से जलसे का इनेकाद। रुख करें तफसील की जानिब। ना सियासत से ताल्लुक, ना ही बेशुमार दौलत थी, लेकिन एक जज्बा था, फलाही काम, अवाम की मदद व तमाम तबकात के दरमियान एक जहदी व इत्तेहाद पैदा करने का। सियासत ने 20 साल तक इम्तिहान लिया, सब ने साथ छोड़ा, लेकिन हिम्मत न हारने वाले अजीम कायद बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, जिनका शुमार रियासत के बासर कायदीन में होता है, इनके यौम पैदाइश पर रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी रिपोर्ट। History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. जिला निजामाबाद का एक छोटा सा मंडल बोधन, और इस मंडल मुस्तकिर के एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम सा लड़का, जिसने इस मंडल से निकलकर न सिर्फ पूरे तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में अपना एक मुकाम हासिल किया। वहीं बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, इनके वालिद मोहम्मद अजीम पेशे से सरकारी टीचर थे। इनके वालदा भी इसी शोबे से वाबिस्ता थे। इन्होंने अपनी बुनियादी तालीम बोधन के स्कूल मधु मलांचा से हासिल की। उनमें स्कूल के दौर से रहनुमाया सलाहियतें परवान चढ़ रही थी। इन्होंने स्कूल के दौर में भी स्कूल में तुलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के लिए जिन ग्रुप्स को तश्कील दी जाती थी, उनमें भी इनकी रहनुमाया सलाहियतों को देखकर बहैसियत ग्रुप लीडर मुंतखब किया जाता था, और स्कूल, कॉलेज व ग्रेजुएशन तक भी इन्होंने बोधन से ही किया। इस दौरान इनके दोस्त अहबाब का एक वसी हल्का रहा, जिनके जरिए गरीब व मुस्तहिक अवाम की मदद किया करते और फलाही काम में पेश रहते थे। उसके बाद इन्होंने तलाशे माश के लिए हैदराबाद व खलीजी मुमालिक का रुख किया, जहां आज भी इनका एक वसी हल्का मौजूद है, जो इनकी हर खुशी व गम में शामिल रहता है। तकरीबन 1998 में इन्होंने अवाम की मदद के मकसद से सियासत में आए। इन्होंने टीडीपी में भी असम्बली उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में मुकाबला किया, और इसी दौर से वो केसीआर साहब से जुड़े रहे। और जब इन्होंने अलहदा तेलंगाना तहरीक का आगाज किया तो शकील आमिर ने इनकी खुलेआम तायद की और कई बार जेल भी गए,
लेकिन इन्होंने टीआरएस का दामन नहीं छोड़ा और साथ ही साथ अवामी खिदमत में मसरूफ रहे। और यही वजह रही कि इन्होंने 2014 में रियासती वजीर को शिकस्त देते हुए एक शानदार जीत हासिल की और कामयाबी हासिल करने के बाद भी वो नहीं रुके और अवामी खिदमत को जारी रखा और हलके का हर आम व खास इनके दरबार में आता है और अपने मसाइल को हल करता है। और इसी के मद्देनजर इन्होंने अपना दूसरा इलेक्शन भी बासानी जीता, जहां फिरका परस्ती की सियासत चल रही थी। वहीं बोधन में हर तबके से ताल्लुक रखने वाले जुबान पर एक ही नाम था, शकील आमिर। कोई उन्हें अपना भाई कहता तो कोई बेटा, और इन्होंने भी ये फर्ज पूरी तरह से निभाया, जिसकी खुली मिसाल कोविड का दौर है, जहां लॉकडाउन के सबब भूख से मरने का दौर आ गया था। वहीं बोधन रुकने असेंबली शकील आमिर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हलके के हर फर्द के लिए 3 माह तक 3 वक्त के खाने का इंतजाम किया। न सिर्फ ग़िज़ा बल्कि अद्वियात, दूध, ऑक्सीजन, मरीजों को हॉस्पिटल मुंतकिल करना, रकम न होने पर सरकारी मदद फराहम करना, बोधन सरकारी हॉस्पिटल के लिए फंड्स मंजूर करवाते हुए वहां पर मरीजों को सहूलियात फराहम करना, आशा वर्कर्स की मदद व ऐसे कई खिदमात इन्होंने अंजाम दिए जिसको गिनना भी मुश्किल है। दूसरी जानिब करोड़ों का फंड्स मंजूर करवाते हुए बोधन को एक मॉडल टाउन में तब्दील किया। बोधन था निजामाबाद सड़क के लिए फंड्स मंजूर करवाते हुए जंगी खतूत पर कामों का आगाज करवाया और आज भी हर वक्त बोधन में इनके भाई एहतिशाम सोहेल या इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर या इनके वालिद मोहतरम मोहम्मद अजीम हर वक्त आवाम की खिदमत व मदद के लिए मौजूद रहते हैं और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सबकी मदद करते आ रहे हैं। और यही वजह है कि जिसके सबब वो रियासत में एक वाहिद मुस्लिम रुकने असेंबली है जिन्होंने इंतखाबात में मुकाबला किया और एक नहीं 2 बार शानदार जीत हासिल किया। और इनकी दिन ब दिन बढ़ती मकबूलियत के सबब वो आज कई सियासी कायदीन की नजरों का कांटा बने हुए हैं, लेकिन हल्के के अवाम की दुआएं इनकी हिफाजत कर रही हैं और इसी के सबब इंशाअल्लाह वो तरक्की का सफर मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। बोधन रुकने असेंबली शकील आमिर की यौम पैदाइश के मद्देनजर रियासती वज़ीर आला केसीआर, वजीर केटीआर, टीआरएस एमएलसी के कविता व दीगर विसरा व अवामी नुमाइंदों की जानिब से तहदिल से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बोधन रुकने असेंबली शकील आमिर की यौम पैदाइश के मद्देनजर आज रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर, रियासती वज़ीर मातु वशुरा प्रशांत रेड्डी, रुकने कानून साज काउंसिल के कविता साहिबा, निजामाबाद अर्बन रुकने असेंबली बी काला, आर्मूर रुकने असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व दीगर विसरा और अवामी नुमाइंदों की तरफ से सालगिरह तकरीब के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस पर रुकने असेंबली बोधन शकील आमिर ने ऑडियो मैसेज के जरिए हल्के में अवामी नुमाइंदे और टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान की जानिब से कार्य खैर के काम अंजाम देने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। जमीयतुल उलमा बांसवाड़ा की खिदमत सुनहरे हुरूफ में लिखी जाने की काबिल। इंतखाबात में आइंदा 2 साल मियाद के लिए मौलाना अब्दुल रकीब कासमी सदर मुंतखब। जमीयतुल उलमा बांसवाड़ा की तश्कील जदीद अमल में आई, जिसकी सदारत मौलाना लईक अहमद कासमी, इमाम व खतीब जामा मस्जिद शक्करनगर ने फरमाई। एडहॉक कमेटी के जिम्मेदारान जनाब नसीरुद्दीन, लेक्चरार इनायत अली अफरोज, मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर, मौलाना इस्माइल आरफी, मौलाना समीउल्लाह, मोहम्मद अफजलुद्दीन की मौजूदगी में दस्तूर के मुताबिक इंतखाबात अमल में आए। इस मौके पर जनाब हाफिज अब्दुल वहाब को जनरल सेक्रेटरी, हाफिज फहीम रोबी और हाफिज फहीमुद्दीन मदीना क्लॉथ को नायब सदर व जनाब मीरा नसीमुद्दीन को काजन और जनाब रफीक साहब को नायब काजन के ओहदे पर मुंतखब किया गया। जमीयतुल उलमा की कारगुजारी सुनाते हुए अब्दुल रकीब कासमी ने कहा कि मरहूम मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी की नाकाबिल फरामोश खिदमत हमेशा याद की जाती रहेगी। जमीयतुल उलमा के तारीखी कारनामों का तस्करा करते हुए जनाब नसीरुद्दीन लेक्चरार ने कहा कि ये तंजीम अगरचा खालिस मजहबी और
غیر سیاسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کو وہ دورس نگاہی اور سیاسی بصیرت عطا فرمائی کہ جمعیت یوتھ کلب، اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، اسی طرح جمعیت اوپن اسکول جیسے طویل منصوبہ بندی کے کاموں کا آغاز جمعیت العلماء کی انفرادیت کی عکاسی۔ مولانا سید سمیع اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی سے پہلے ہی جمعیت العلماء قوم و ملت کی خدمت کا بیڑا اٹھائی ہوئی ہے۔ مولانا عبدالقیوم شاکر نے جمعیت العلماء کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں سینکڑوں تنظیمیں اور جماعتیں قائم ہیں، مگر جمعیت العلماء اپنا ایک روشن ماضی اور تابناک مستقبل رکھنے والی 100 سالہ قدیم جماعت ہے، جو آج بھی اپنے عظیم مقاصد کے حوالے سے انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ اس موقع پر اساتذہ شفیق الملت مولانا سید ولی اللہ قاسمی روح کی خدمات کو سراہتے ہوئے دعائیں مغفرت کی۔ رکن قانون ساز کونسل کے کویتا صاحبہ نے آج 50 ممالک میں مقیم NRI TRS کارکنان سے ویڈیو کانفرنس کا انعقاد عمل میں لا کر TRS MLC امیدواروں کو تائید فراہم کرنے کی اپیل۔ رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے آج نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا کے بھائی NRI TRS محکمہ کوآرڈینیٹر مہیش بیگالا کی قیادت میں منعقد کردہ پروگرام میں شرکت کر کے حال ہی میں دیگر ممالک میں مختلف وجوہات کے باعث فوت شدہ NRI TS کارکنان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے آج 50 ملکوں میں مقیم NRI TRS کارکنان سے ویڈیو کانفرنس کا انعقاد عمل میں لا کر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ گریجویٹ MLC انتخابات میں TRS MLC امیدواروں کی جیت میں NRI کو تائید فراہم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے بتایا کہ کارکنان ہی TRS کی عظیم ترین طاقت ہونے کے لیے کہتے ہوئے کہا کہ TRS رکن سازی مہم پروگرام کو بھاری سطح پر کامیابی کے ساتھ منعقد کرنے کی خواہش کی۔ اسی طرح سے انہوں نے MLC انتخابی مہم کے تحت TRS امیدوار راجیشور ریڈی وانی دیوی کی جیت کو یقینی قرار دیا اور کہا کہ TRS امیدوار راجیشور ریڈی کئی سالوں سے MLC گریجویٹ کے مسائل کے حل کے لیے کامیاب ترین کوششیں کرنے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ سابقہ وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ کی دختر سوربھی وانی دیوی بھی گزشتہ 30 سال سے تعلیمی میدانوں میں بہترین خدمات انجام دے رہی ہے، اسی لیے ان دونوں TRS MLC امیدواروں کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے NRI کارکنان اہم ترین رول ادا کرنے کے ساتھ تمام NRI متحد ہو کر اجتماعی ذمہ داری کے تحت TRS MLC امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ جماعت اسلامی شعبہ خواتین کی جانب سے ایک جلسہ بعنوان ازواجی زندگی کو خوشگوار کیسے بنائیں کا انعقاد، کثیر تعداد میں خواتین کی شرکت۔ اسلامی ہند تلنگانہ گرلز اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نظام آباد کی جانب سے 7 مارچ اتوار بمقام نالج پارک انٹرنیشنل پر نوجوان لڑکیوں کے لیے پری میراج کاؤنسلنگ سیشن کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ جناب عبدالرحمان داؤدی صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ گریراج کالج نظام آباد، وہ اسپیشلسٹ کاؤنسلنگ مختلف سوالات کے ذریعے سے خوشگوار زندگی کے اصول، حقوق کی ادائیگی، میانہ روی، خاندانی نظام کا احترام، خوشیوں و مسرت کے حصول کے موقع، ان سب کو قرآن و حدیث کی روشنی پیش کیا کہ کس طرح ہمارے خاندانی معاشرے کو پرسکون و امن کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ محترمہ صالحہ پروین صاحبہ، ضلع ناظمہ شعبہ خواتین جماعت اسلامی نظام آباد نے بتایا کہ اس طرح کے شعور بیداری کے پروگرام اسلامی نظام کے آئینی حقوق، وراثت کی تقسیم وغیرہ کے موضوعات پر لیکچر و کاؤنسلنگ پروگرامز مستقبل میں منعقد کیے جائیں گے۔ پھر طلاق اور خلا کے معاملے میں اگر کسی لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے تو اس کو مایوب نظروں سے دیکھنا، یہ سمجھنا کہ اب ساری غلطی اس کی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر پرابلم ہے، اس کی وجہ سے بیچاری گھر میں آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بڑی کمترین نظروں سے دیکھنا، یہ ہندوستان کا ماحول ہے۔ یا خلا دی ہوئی عورت یا بیوہ، یہ سارے چیزیں وہ ہیں جو ہم نے دوسرے طور طریقوں سے اختیار کر لیا ہے۔ ہمارے اپنے نظریات، ہمارے اپنے جو روایات، جو ہماری فلسفی ہے، ہمارے ذہن میں ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کی یوم پیدائش کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپورٹس کلب ممبران کی جانب سے منعقد کردہ کرکٹ ٹورنامنٹ پوسٹر کو
म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन एहतिशाम सोहेल के हाथों इजराई अमल में लाई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की यौम पैदाइश को मद्देनजर रखते हुए स्पोर्ट्स क्लब मेंबरान की जानिब से तोहफा देने के मकसद के तहत जारी करदा क्रिकेट टूर्नामेंट पंफलेट को म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन सोहेल एहतिशाम के हाथों शकरनगर ग्राउंड में इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि बोधन एमएलए शकील आमिर यूथ स्पोर्ट्स क्लब की निगरानी में शकरनगर ग्राउंड में इस माह की 16 तारीख से क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने का इजहार करते हुए बताया कि विनर प्राइज 2 लाख, रनर 1 लाख, मैन ऑफ फ्री सीरीज एक्टिवा दिए जाने का इंकशाफ किया। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज अपनी 45वीं यौम पैदाइश तकरीब को नागार्जुना सागर में पहली मर्तबा अपने अफराद खानदान, टीआरएस कायदीन व कारकुनान के हमरा शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने 45वीं यौम पैदाइश तकरीब को पहली मर्तबा नागार्जुना सागर में इनके अफराद खानदान ने टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान के हमरा सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर आर्मूर हल्के असम्बली के अहाते में टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान की भारी तादाद में शिरकत करके उन्हें गुलाहे अकीदत पेश करते हुए आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बात अज़ां इन्होंने नागार्जुना सागर डैम की तफरीकी, इसी तरह से नागार्जुना सागर तक तशरीफ लाकर सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देने वाले कायदीन व कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की आज सालगिरह तकरीब को मद्देनजर रखते हुए नवीपेट सरपंच श्रीनिवास की निगरानी में मंडल के मुकाम पर कयाम अमल में लाए गए मेगा मुफ्त तिब्बी कैंप को ZPH चेयरमैन विठल राव के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की आज यौम पैदाइश तकरीब के पेश नज़र नवीपेट सरपंच श्रीनिवास की निगरानी में महालक्ष्मी बच्चों का हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के तौसत से जिला परिषद हाई स्कूल में कयाम अमल में लाए गए मुफ्त तिब्बी कैंप को ZPH चेयरमैन विठल राव के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने केक कट करके तबादला ख्याल करते हुए बताया कि बोधन एमएलए शकील आमिर अपने अरकान खानदान के हमरा लंबी दराज उम्र या पाक कर मुस्तकबिल में मजीद ओहदों पर फायज होकर खिदमात अंजाम देने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ एकसा बर्ताव करने के साथ दूर दराज मकामात पर मुफ्त तिब्बी कैंप के जरिए गरीब अफराद को इलाज व मुआलजा व अद्वियात फराहम करना काबिल फ़ख्र कारनामा करार देते हुए बताया कि इस मुनाकिद करदा तिब्बी कैंप से मंडल से मुंसलिक अवाम इस्तेफादा करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव, वाइस एमपी हरीश, टीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की यौम पैदाइश तकरीब के मद्देनजर आज मंडल से मुतालिका मौज़ूआत में टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान की जानिब से सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की आज यौम पैदाइश तकरीब को मद्देनजर रखते हुए मंडल से मुंसलिक तमाम मौज़ूआत में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने पार्टी ऑफिस में केक कट करके शानदार पैमाने पर सालगिरह तकरीब मनाई गई। इस प्रोग्राम में तमाम मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने भारी तादाद में शिरकत की और मंडल परिषद दफ्तर में खून का अतिया कैंप मुनक़िद करके मंदिर में खाना खिलाया गया। इसी तरह से उर्दू स्कूल में मौजूद गरीब तलबा को मलबूसात फराहम करते हुए सरकारी हॉस्पिटल के मरीजों में फलों की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में ZP नायब सदर रजिता यादव, MPP श्रीनिवास, टीआरएस पार्टी सदर सुभाष, कायदीन इलैया, श्रीराम, मलका रेड्डी, अब्दुल बारी, अहमद खान, तमाम मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, MPDC व दीगर ने शिरकत की। बर्थडे संदर्भంగా మరి ఒక అనాథ శరణాలయంలో బ్రెడ్ అరటి పళ్ళు మరి మీకు చిరు కానుకగా ఇవ్వడానికి మేము తీసుకొచ్చి మీకు పంచడం జరుగుతుంది। మీరు మా యొక్క ఎమ్మెల్యే గారు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని చెప్పి మీరు ఒకసారి భగవంతుని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని ప్రార్థించాలని చెప్పి మా యొక్క మనవి। आर्मूर शहर के म्यूनिसिपल दफ्तर में चेयरमैन विनीता पवन की क़यादत में आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। आर्मूर शहर के म्यूनिसिपल दफ्तर में चेयरमैन विनीता पवन की क़यादत में आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रियासती तेलंगाना मार्कफेड चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी ने शिरकत करके चेयरमैन के हमरा केक कट करके पीयूसी चेयरमैन आर्मूर एमएलए
जीवन रेड्डी को सालगिरह तकरीब के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि इस तरह की यौम पैदाइश तकरीब को हर साल 12 मनाने की ख्वाहिश करके आर्मूर हल्के असम्बली को तरक्की की जानिब गामजान करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कभी न होने वाले तरक्याती काम सिर्फ आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हरकियाती खिदमात व कामयाब नुमाइंदगी की बाइस तेजी के साथ मुनक्किद होने का इजहार करके इनकी लंबी दराजी उम्र होने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन मुन्ना, TRS कायदीन व कारकुनान व दिगर ने शिरकत की। ఇలాంటి ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం ఒక మంచి గజ్వేల్ లాగా మా ఎల్లప్పుడూ గజ్వేల్, సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట లాగా మున్సిపాలిటీ రూపుదిద్దడానికి మాకు ఎల్లప్పుడూ సహకరించాలని, మా వంతు మా సహాయ సహకారాలు మా ఎమ్మెల్యే గారికి ఉంటుందని, మరెన్నో నిధులు తీసుకొచ్చి ఆర్మూర్ పట్టణానికి రానున్న 4 సంవత్సరాల్లో ఎంతో అభివృద్ధి చేయడానికి आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की सालगिरह तकरीब के पेश नज़र रियासती वज़ीर आला KCR, वज़ीर KTR दिगर विज़रा की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की आज यौम पैदाइश तकरीब के पेश नज़र रियासती वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR, रियासती वज़ीर हिम्मत व शुरा प्रशांत रेड्डी, निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली B काला, रुकन कानून साज कौंसिल के कविता साहिबा, बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर व दीगर ने सालगिरह तकरीब के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौक़ात वाबिस्ता की। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की सालगिरह तकरीब के पेश नज़र फतेहनगर सरपंच ताहिर बिन जाफर की क़यादत में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की यौम पैदाइश के मद्देनजर आज नवीपेट मंडल मौजा फतेहनगर शकील आमिर युवा सेना की निगरानी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद करने का सरपंच ताहिर बिन जाफर ने इजहार करते बताया कि इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट को MVP संगम, MVP श्रीनिवास, TRS पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव, सोसाइटी चेयरमैन अबन्ना, वाइस चेयरमैन प्रवीण बूचन्ना के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट को 10 तारीख को मुनक़िद करने के लिए कहते हुए कहा कि फतेहनगर देहात में नौजवान स्पोर्ट्स में गहरी दिलचस्पी रखने के साथ वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद करने पर नौजवानों की भारी तादाद ने शिरकत करने का इजहार किया और बताया कि विनर को 5,555 और रनर को 2,222 रुपये, इसी तरह से कामयाब होने वाले खिलाड़ियों को इनामात की फ्राहमी अमल में लाए जाने का इंकिशाफ किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच जिया स्टेशन एरिया सरपंच शकील, TRS पार्टी कायदीन बूचन्ना, इम्तियाज, मजहर कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। MLA शकील आमिर साहब का सालगिरह है और उसी सालगिरह के मौके पर फतेहनगर की यूथ बिलखुसूस शकील अन्ना युवा सेना की जानिब से फतेहनगर के गांव में हम सरपंच और उप सरपंच और पूरे यूथ लोग मिलकर शकील साहब की सालगिरह मनाते हुए यहाँ पर एक केक की जो है ना कटिंग हुई, जिसके अंदर हर अहदेदार नवीपेट मंडल के मौजूद थे और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, जो बिलखुसूस शकील साहब के नाम से है टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को इंशाल्लाह फाइनल रहेगा और इसकी ट्रॉफ़ी जो है विनिंग ट्रॉफ़ी रहेंगी और साथ ही साथ 5,555 रुपये विनर को दिया जाएगा और रनर को 2,222 रुपये दिया जाएगा और इंशाल्लाह 10 तारीख को इसका फाइनल रहेगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर मंडल के पूरे अहदेदार यहाँ पर मौजूद थे और यूथ फतेहनगर का और बिलखुसूस इम्तियाज़ और बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं जैसे कि सईद, सोहेल, शिवा, रंजीत और हमारे जुबरान, इन लोगों ने बहुत एक्टिवली ये है ना वॉलीबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत मेहनत की। थैंक यू। ఈరోజు మన యంగ్ అండ్ డైనామిక్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ గారు బర్త్డే ఉన్న ఒకేషన్లో మేము ఈరోజు వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ ఫతేనగర్ గ్రామంలో ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. స్పెషల్లీ ఎందుకంటే యూత్కి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉండాలని, మళ్ళీ షకీల్ సాబ్ కూడా ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ ఉన్నారు, అందుకోసమే అతని జన్మదిన్ పైన ఇది ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. స్పెషల్లీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నా మా ఊరు ఫతేనగర్ విలేజ్ యూత్కి, మరి నవీపేట్
చాలామంది కూడా సపోర్ట్ చేశారు. మన ఎంపీపీ కానీ జెడ్పీటీసీ గారు కానీ మన మండల్ ప్రెసిడెంట్ గారు అలాంటి చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. निजामाबाद एसएसपी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने मुकामी रुकन असम्बली इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज के हमरा टीआरएस एमएलसी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। निजामाबाद एसएसपी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने मुकामी रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी के हमरा और इंतखाबी मुहिम इंचार्ज आत्मा कौर मंडल हमारा चिंता देहात में मुनक्किद करदा टीआरएस एमएलसी इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। इस मौके पर डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसे इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के लिए फिलफूर फंड्स की अमलावरी लाकर तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह से इन्होंने मजीद रियासती हुकूमत की स्कीमों और कारनामों को उजागर करके कहा कि सुनहरे तेलंगाना का जो ख्वाब वज़ीर आला केसीआर ने देखा था वो अब हकीकत में तब्दील होने के लिए कहते हुए बताया कि ग्रेजुएट्स का वोट इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसीलिए टीआरएस के कारकुनान जिम्मेदारान आप तमाम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होने पर पार्टी के हर कारकुन को ये जिम्मेदारी है कि वो दिन रात मेहनत करके टीआरएस एमएलसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाबी व अवामी मकबूलियत पर आज इनके वालिद मोहतरम मोहम्मद अजीम ने किया खुशी का इजहार। मैं जनाब शकील आमिर आपके बोधन के एमएलए का वालिद हूँ। मुझे आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि उनके इस जन्मदिन पर हमारे बोधन की आवाम बहुत ही जोश और खरोश से उनका तमाम नौजवानों से और बड़ों से, बुज़ुर्गों से, माओं से, बहनों से सबसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि उनकी दराज़ी उम्र के लिए आप दुआएं करें और उनकी कामयाबियों की तरक्की के लिए दुआएं करें। और साथ ही साथ मैं ये भी आपसे ख्वाहिश करूँगा कि तमाम हमारे हिंदू मुस्लिम भाई आपस में आज तक जिस तरह से मोहब्बत से रह रहे हैं और आगे भी इसी तरह से मोहब्बत से रहते हुए अपनी कौम की यकजहती का मुजाहरा करें। शुक्रिया। भीमगल शहर में नाबालिग की तरफ से बोलेरो वैन को बेएहतियाती तेज रफ्तार से चलाते हुए बेकाबू वैन को एक दुकान में दाखिल, कई अफराद हलाक। भीमगल शहर के 14 साल नाबालिग लड़के ने बोलेरो TS16VA2252 वैन को बेएहतियाती व तेज रफ्तार चलाने की वजह से सीनियर मेडिकल के अहाते में वाक़े बेकरी के पास जिला कामारेड्डी पीटा से ताल्लुक़ रखने वाले मधुमिता के अफराद खानदान बोलेरो की जद में आने से 20 साल तिरवन की हालात तशवीशनाक होने पर इनको एम्बुलेंस के जरिए जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल को आने की इत्तला पुलिस को हासिल होने पर फौरी मौके वारदात पर पहुंचकर मधुमती और 20 साल लड़के की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें एम्बुलेंस के जरिए जिले के प्राइवेट दवाखाने के मुंतकिल करने का इजहार करके नाबालिग लड़का अरबाज को हिरासत में लेकर केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। निजामाबाद मजलिसी डिप्टी मेयर इद्रिस खान की हमदर्दी की एक और मिसाल, हादसे से 2-4 जख्मी शख्स को किया हॉस्पिटल मुंतकिल व की मदद। अरे छोड़ दे भाई, तुम पट्टी बन लो। 2 मिनट पट्टी बन लो। नहीं जी भाई, पहले घर पे छोड़ो मेरी बात। देखो मेरे को पहचान लिया तो तुम्हारा घर पर। अरे आप मेरे को घर पे छोड़ते नहीं छोड़ते तुम ना। छोड़े थे इस पे तो बैठो पहले घर पे छोड़ो मेरे को पहले तुम पहले घर पे चलते बा। इंजेक्शन लेके जाओ भाई। अरे यार तुम्हारे घर में तो खून बगा, वो चलेगा, ड्रेसिंग कर लेके चल जाओ। थोड़ा ड्रेसिंग साफ करके चल जाओ, घर को जा रहे हैं। पहले मैं घर पे छोड़ते नहीं छोड़ते। छोड़ दे, घर पे छोड़ते ट्रीटमेंट लेगा करने के बाद रास्ते में से आ रहे थे इधर ही हम लोग। अच्छा बच्चा होना गिरे, खून बहुत ज्यादा निकल। आओ बढ़िया से बैठो। इधर डॉक्टर साहब क्या बोल रहे, बैठो तुम जल्दी। खाली ड्रेसिंग करके चल जाओ तुम। 10 मिनट में चले जाते, खाली पट्टी बन लेके चल जाओ। उठो आपके घर पे भी देखे तो परेशान होते ना इतने टाइम पे। 2 बजने आ रहे, परेशान हो जाते। बैठो, खाली पट्टी बन लेके चले जाओ। तुम्हारा घर ही यहाँ पे आता जी पे, तुम खाली आपके फैमिली वाले सारे कहते हैं यहाँ पे। सुने जाओ जाओ वो ठहरे मेरा था दिमाग का मसला है, वो लोग सुन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा।
हाजीपुरी मार लगा था हाजीपुरी नहीं दिख रहा ये दीवाना का बच्चा है तुम ये बड़े भाई तुम बैठो जी बड़े भाई तुम्हारे को खाली पट्टी कर लेके चले जाओ तुम घर को चलो घर पे छोड़ो ना था कैसे सता रहे प्लीज गाड़ी में लेके जाएंगे नहीं पे हम लोग पहले घर पे छोड़ते हैं अरे घर पे जाके क्या करते यार इतना खून है तुम्हारे को फूल बहुत गया जी बाबा घर पे जाके और परेशान करते क्या भैया बैठो यार तुम बैठो यार घर पे जाके और फैमिली को परेशान करते क्या पट्टी बन के हैबत खा लेते घर पे भैया हैबत खा लेते और घर पे तुम ऐसे हालत में गए तो जल्दी आओ बैठो इस पे तुम बैठो हेल्प करते जी आप टेंशन मत लो ऐसा लेट जाओ ऐसा थोड़ा हिम्मत करना कभी भी ऐसा डर रहे ऐसा तुम थोड़ा पीछे हटो पीछे थोड़ा अंदर जाके खेल लेंगे चलो चलो लो आराम से आराम ऑटो नहीं लगा जा अंदर है कौन लेके क्या होगा थोड़ा अगर लो उस पर सो जाओ वो साइड सो जाओ वही जल्दी है ऐसे अरे ये तो यार उधर हटाओ देखो मार की अरे रो प्लीज यही उधर रो जी। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस के कारकुन ही टीआरएस की ताकत, 50 ममालिक में मुकीम टीआरएस से नारा सल के कायदीन से टीआरएस एमएलसी के कविता ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की यौम पैदाइश के मद्देनजर बोधन से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुबारकबादी का सिलसिला जारी। हल्के के हर गांव में किए गए खैर के काम, सीएम केसीआर, एमएलसी के कविता व कई विजिटर एमएलएस ने दी मुबारकबाद। इनके तमाम चाहने वालों का इन्होंने किया वीडियो मैसेज के जरिए शुक्रिया। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की यौम पैदाइश जोश व खरोश के साथ आरमूर में इनेकाद। रियासती वजीर आला केसीआर, विजरा एमएलए, एमएलसी ने दी मुबारकबाद। बोलेरो पिकअप चलाने का शौक पड़ा नौजवान को भारी, हादसे में कई अफराद जख्मी, माहौल में गम की लहर। अज़वाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए जमात इस्लामी शोबा ख़वातीन की जानिब से जलसे का इनेकाद। निज़ामाबाद मजलिसी डिप्टी मेयर इदरीस खान की हमदर्दी की एक और मिसाल। हादसे से 2-4 जख्मी शख्स को किया हॉस्पिटल मुंतकिल व की मदद।